हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा वेदांता और सेकंड होगा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वेदांता के बारे में। तो देखो, आज के दिन इसका क्वार्टर का नंबर आना था, जो नंबर ऑलमोस्ट यहाँ पे 3:30 बजे ही आते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसका नंबर जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में आगे भी जो डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो है आपको सारा नंबर करोड़ फिगर में, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है, तो भाई 37,351 करोड़ से बढ़कर 39,585 करोड़ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे जो टोटल इनकम में ग्रोथ है और साथ साथ यहाँ पे क्वार्टर भी यहाँ पे इनकम में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें खर्च का, तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिया है, सेम अगर वैसे यहाँ पे खर्च नहीं बढ़ा है। यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे खर्च पे कंट्रोल दिखाई दे रहा है, ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट में साफ तौर से ही एक चीज़ यहाँ पे नज़र आता है, 915 करोड़ का यहाँ पे लॉस है, ठीक है। और इसके पिछले ईयर प्लस में था और इसके क्वार्टर में देखोगे तो यहाँ पे भी प्लस में था। मतलब यहाँ पे इस क्वार्टर यहाँ पे 915 करोड़ का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो मतलब कि क्या यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट मार्केट डे में क्या यहाँ पे गिरावट का पॉसिबिलिटी है? तो यहाँ पर प्रेशर जो है बना हुआ दिखाई दे सकता है। देखो, ये जो यहाँ पे लॉस है ना, वो यहाँ एक्सेप्शनल जो आइटम्स की वजह से यहाँ पे लॉस आया है। तो इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से प्रेशर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यदि प्रेशर होता भी है तो ज़्यादा यहाँ पर आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल इनकम में ग्रोथ है, प्लस आपको जो सेल्स मतलब हर कुछ यहाँ पे ग्रोथ है, ठीक है। टोटल इनकम खर्च में यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिला है। बस यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम की वजह से जो है कुछ प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अब देखो, जो मैंने बोला कि क्या पे गिरावट होगा या फिर नहीं होगा, तो ये तो मैंने शेयर कर दिया। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे डिमर्जर की वजह से ये सोचते हैं कि शायद यहाँ से कुछ फोकस यहाँ पे बना हुआ रह सकता है। तो मैंने शेयर किया था कि देखो भाई, डिमर्जर का प्रोसेस यहाँ पे जल्दी कंप्लीट नहीं होता है। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे तुरंत हो जाएगा, 1 साल तक यहाँ पे समय लग जाता है ऑलमोस्ट। और इससे कोई फर्क यहाँ पे होने वाला है नहीं, कोई इसका डेप्थ यहाँ पे कम नहीं होगा। इस चीज़ को भी आप लोग सही से जानते हो। तो मेरे हिसाब से आप जो डिमर्जर की वजह से स्टॉक को यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि भाई जो वेदांता का मेरे पास एक शेयर है और यहाँ पे जो डिमर्ज होगा तो मेरा भाई यहाँ पे और एक शेयर यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देगा सारी कंपनी का। तो ऐसे कुछ यहाँ पे बेनिफिट आपको होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इस बात को सही से आप समझ लो। बहुत से लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई मौका मिलेगा कि हाँ, जो स्टॉक को मतलब जो बिजनेस आप लोगों को पसंद है उसमें पैसा लगा सकते हैं। देखो, ये तो यहाँ पे मौका मिलेगा, लेकिन यदि मान लो कि जो इनका एक ऐसा बिजनेस जो इतना ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो उसमें भाई आपको जो लिक्विडिटी यहाँ पे कम हो जाएगा ना। तो इस बात को भी सही से आप समझ लेना। और मैंने इसे मना किया था 300 के लेवल से कि भाई अभी यहाँ पे आप इसके बारे में मत सोचो, अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ तो एक प्रेशर आपको, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर जो डेप्ट के रिगार्डिंग से प्रेशर, तो मतलब हर कुछ यहाँ पे फिलहाल प्रेशर ही देखने को मिला था। और इसलिए मैंने शेयर किया था कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपको होल्ड करके चलना चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जाने, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो, आज के दिन इसका भी क्वार्टर का नंबर आया जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। लेकिन जानते हो कि हम लोग हमेशा बैंक का जो है बस क्वार्टर का नंबर ही चेकआउट नहीं करते हैं, उसका एनपीए भी देखते हैं, CAR भी देखते हैं। तो इसलिए ये दोनों चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलो फिर हम लोग इसके बारे में समझेंगे। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या उम्मीद था। तो देखो, यहाँ पे उम्मीद के हिसाब से ये हम लोग को मालूम चल रहा था कि 13,569 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या ये बीट हुआ या फिर नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो आपको ग्लोबल ब्रोकर के अनुसार जो है उनके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि भाई मिस होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे EPS -0.09%। तो ये कंपेरेटली मतलब जैसे कि जो ग्लोबल ब्रोकर के अनुसार जो था उससे ये थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो, ये तो हम लोग को समझ में आ गया। लेकिन ऐसे जो यहाँ पर आपको 5 जो ब्रोकर यहाँ पे दिए, उनके एवरेज के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि 13,569 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे आना चाहिए। तो चलो हम लोग समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको जो सारा नंबर जो है यहाँ पे लोग जो देख रहे हो यहाँ पे करोड़ फिगर में है। अब देखो, यदि हम लोग यहाँ पे चेकआउट करें तो भाई साफ तौर से एक चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 1,14,000 करोड़ से बढ़कर 1,44,000 करोड़ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे जो इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर भी देखोगे तो 1,32,000 से यहाँ पे गेन ही देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आपका ओवरऑल क्वार्टर और आपका ईयर ऑन ईयर दोनों में यहाँ पे इनकम में ग्रोथ है, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें टोटल
एक्सपेंस, तो यहाँ पे भी कॉमन चीज़ क्या है कि भाई देखो जैसे यहाँ पे जो इनकम में ग्रोथ आया है सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च में भी ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें डायरेक्ट ही इसका यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे स्टैंडअलोन के हिसाब से यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 14,330 करोड़ है जो यहाँ पे बीट हो चुका है। और यदि हम लोग ऐसे देखें तो देखो यहाँ पे 16,383 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर बीट हो चुका है। मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे 5 ब्रोकर के अनुसार जो है नंबर अच्छा देखने को मिला है और ये नंबर बीट हो चुका है। तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यदि हम लोग यहाँ पे मार्केट के हिसाब से देखें तो। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से जो है जानना चाहते हैं कि भाई क्या बीट हुआ है नहीं, तो यहाँ पे जो फिलहाल बीट होते हुए दिखाई तो दे रहा है। अब यदि जो मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे एनपीए भी जानते हैं, देखो यहाँ पे एनपीए में क्या देखने को मिला है, 0.80% से घटकर 0.64% यहाँ पे हो चुका। सही चीज़ है, मतलब यहाँ पे बैड लोन जो है कम होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो जो लोग नहीं जानते मैं फिर से एक बार बता दूं, यहाँ पे एनपीए का मतलब होता है कि यदि बैंक लोन दे रही है, ठीक है, और मान लो कि बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त जो है पे नहीं किया है 3 महीने तक, मतलब बैंक का तो पैसा फंस गया ना। तो ही यहाँ पे बैंक का जो है फंसा हुआ पैसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए और आरबीआई के अनुसार 3% से कम का नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.64% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे ओवरऑल जो नंबर है वो यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे कम हुआ। अब देखो एक चीज़ और जो मैंने बताया, यहाँ पे CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ देख रहे हो। अब ये क्या होता है पहले अब इसके बारे में जान लो। देखो अभी मैंने क्या बोला कि जो एनपीए है वो 3% से कम होना चाहिए और मान लो ये 3% से थोड़ा सा बढ़ जाए या फिर मान लो कि 2.5% भी चल जाए तो क्या आपके पास कुछ बैकअप में मनी है या नहीं। मतलब 100% को छोड़ करके कोई एक ऐसा एसेट जो सेल करके आप पैसा दे सकते हो, उसमें लगा सकते हो, एक तरह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर है इनके पास और देखो 14.28% का यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है। देखो ये यहाँ पे आरबीआई के अनुसार 9% से ऊपर यहाँ पे होना चाहिए। और देखोगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है। देखो ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, ठीक है, और एनपीए जितना कम होगा उतना अच्छा है। उल्टा है, एनपीए कम होना चाहिए और CAR ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे सही से हम लोगों को समझ में आ जाएगा क्योंकि आपके पास बैकअप मनी जितना ज़्यादा होता है उतना ही आप लोग स्ट्रांग यहाँ पे होगे। तो इसलिए बैंकिंग के टर्म में हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई हाँ, बैंकिंग के टर्म में जो है ये चीज़ होना चाहिए तो ही हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ एक मजबूत बैंक है और लोग तभी इन्वेस्ट भी करते हैं बैंक में। मतलब पैसा जो है अकाउंट ओपनिंग ये सब भी कोई डाटा जो है चेकआउट करना चाहिए जो मैंने शेयर कर दिया। अब होप आपको इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। तो अब यदि आपको कोई भी डाउट बचा तो वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछो और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और दोस्तों में शेयर करना। और यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप जरूर हमारे लिंक से भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो जो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जरूर से चेकआउट करना यदि आपको ओपन करना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।